Hello everyone. Hope you are good at your home. But today's our topic will be absolute minima and absolute maxima. इससे पहले हमने किया था लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमने करे थे और आज अपना टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. ठीक है, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो में जो हमने पहले किया था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और आज अपना टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा. बेटा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस है जो हम अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में. लोकल मैक्सिमा कब होता है, लोकल मिनिमा कब होता है. आपने क्वेश्चंस किए हैं तो आपको समझ आया होगा कि लोकल मैक्सिमम होता क्या है. ठीक है, इसके बाद जो अपना टॉपिक आज का एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा जो हम टॉपिक करेंगे, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन अ क्लोज्ड इंटरवल. जब कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल हमें गिवन हो और वहां पर हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. क्लोज्ड इंटरवल मींस यहाँ पर a और b भी इंक्लूड है बेटा. अगर हम बात करते हैं a to b, कोई फंक्शन a to b है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर x की वैल्यू a का भी और x के लिए b का भी दोनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है. एक बार हम थोड़ा सा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे. व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस एंड मेन सिमिलरिटीज बिटवीन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. ठीक है, डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर कि मान लो कोई भी कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी कर्व मैंने ली और इसका जो डायग्राम बना ABCD, इसका डायग्राम बन गया. ठीक है, एट x इक्वल टू a, यहाँ पर a पर आप चेक करोगे कि जो वैल्यू बनती है बिल्कुल मिनिमम है, लो है. ठीक है, उसके बाद b पर आए फिर ऊपर चलेगी. पॉइंट a b तो मैंने ऑलरेडी लिए थे, c और d मैंने पॉइंट यहाँ पे बीच में ले लिए. तो c पर ये ऊपर पॉइंट b पर आई है, d पर ये थोड़ा सा नीचे अपॉन में यहाँ पे पॉइंट. क्लियर है सभी को? कैपिटल C एंड स्मॉल b, क्योंकि इंटरवल मैं कौन से ले रहा हूँ, a से b पर मैंने इंटरवल लिए हैं और b पर कितना चला गया, ऊपर d पर चला गया. ठीक है, इंटरवल ABCD की बात कर रहा हूँ मैं. तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की कुछ वैल्यूज मिलेगी आपको. ठीक है, x की वैल्यू p क्या हो, RS या CD कुछ भी आ सकती है. मान लो इसमें वैल्यू आई है P, Q, R, S एंड CD, ये कुछ वैल्यूज आई है x की. बेटा आपको पता है ये जो वैल्यू होती है ये क्रिटिकल वैल्यूज होती है. स्टेशनरी पॉइंट हम बोलते हैं जहां पर डेरिवेटिव चेंज होता है. पहले भी हम कर चुके हैं कि मान लो यहाँ से इंक्रीज हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किया था, फंक्शन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज के बाद फिर डिक्रीज होगा. इसका मतलब यहाँ पर जो कर्व है वो स्टेशन लेगी, स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा, ये रुकेगी. ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे हम कर चुके हैं, कई बार फिजिक्स में भी हम यूज करते हैं कि मान लो कोई भी कॉइन है या कोई भी स्टोन है, आप वर्टिकली थ्रो करोगे. ठीक है, थ्रो करने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, एक टाइम पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, उसके बाद फिर उसमें डाउनफॉल स्टार्ट होगा या फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी उस टाइम पर. ठीक है, क्लियर? जहां पर वो एक सेकंड के लिए स्टोन या कॉइन जो रुकता है वहां पर होता है इसका स्टेशनरी पॉइंट. हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि जो P और Q है वो इस इंटरवल AB में तो लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए जो इसके बीच में लाई करते हैं पॉइंट C और D, हम इन्हीं को कंसीडर करते हैं बिकॉज दे लाइज इन द क्लोज्ड इंटरवल AB. ठीक है, ओके. तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं. देखो पॉइंट अपना टॉपिक क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. ठीक है, पॉइंट C और D पर जब x की वैल्यू C और D आई है तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी f ऑफ C एंड f ऑफ D. ठीक है, f ऑफ C एंड f ऑफ D. f ऑफ C जो आया है बेटा ध्यान से देखें, f ऑफ C जो है ये लोकल मैक्सिमम रहेगा एट पॉइंट C. ठीक है, आप इस बात को समझे बेटा, पॉइंट C पर लोकल मैक्सिमम है, पॉइंट D पर लोकल मिनिमम है, बट पॉइंट इस A पर और B पर जब x की वैल्यू A और B है, A पर ये एब्सोल्यूट मिनिमम है. देखो
आप इसको और इसको कंपेयर करके देखो, ए पर ये थोड़ा सा स्मॉल बनेगा, आप इसको और इसको कंपेयर करो तो बी पर थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। ए और बी पर ये एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज हैं, और सी और डी पर ये आई है कौन सी, जो अपना कल का टॉपिक था, अपना जो हमने टॉपिक किया था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो जो एफ ऑफ सी आई है, सी को देखो, इट इज लोकल मैक्सिमम, दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू सी। इन द सेम वे f ऑफ d, d कहां पे आएगा, x की वैल्यू d पुट कर दे तो यहां पे जो पॉइंट d आएगा, d और f ऑफ d ये पॉइंट बनता है बेटा। तो f ऑफ d क्या बनेगा यहां पर, ये होगा लोकल मिनिमम वैल्यू, क्या बनेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू बनेगी किस पर, जब एट x इक्वल टू कितना रहेगा, एट x इक्वल टू d। क्लियर? तो उसके बाद आप देखोगे f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, फिर व्हाट आर f ऑफ a एंड f ऑफ b। a क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और b क्या हो जाएगी। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को समझ आया होगा बेटा यहाँ तक। f ऑफ a क्या बनेगी इसमें, एब्सोल्यूट मिनिमम, क्योंकि डाउन में है बिल्कुल, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितने पर, at x equal to a। in the same way it is absolute maximum value at x equal to b, ठीक है। ये था अपना टॉपिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, थोड़ी सी डिफरेंसेस थे जो हमने डायग्राम बनाया बेटा, इससे क्लियर हो गया अपना कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कौन एब्सोल्यूट मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। इससे आई होप अब तक आप सभी को जो आपका बेसिक्स थे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा सभी को समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे करोगे। अब मान लो फंक्शन है अपने पास f of x इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड सो ऑन दिस इंटरवल 0 to 2 हमें फाइंड आउट करना है इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। स्टार्टिंग में बेटा जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड, इट मींस फंक्शन का डेरिवेटिव तो आप करोगे। फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, f डैश x फाइंड आउट कर दो। जब डेरिवेटिव करोगे देखो डेरिवेटिव करके कितना है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो गई तो 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। 1 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट टर्म है। दोबारा से देखते हैं, 4 3 जा 12x क्यूब, 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर द स्टेशनरी पॉइंट, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज बेटा हम क्या करते हैं, पुट करेंगे f डैश x को 0 के इक्वल पुट कर दो, और जो आपके x की क्रिटिकल वैल्यूज आएंगे आप इनको फाइंड आउट करो। इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पहले तो देखो कंप्लीट में से 6 कॉमन है, आप इसको कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इससे आप डिवाइड करोगे तो आप देख लो क्या आएगा, 6 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो इक्वल टू ये बच गया, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद देखो क्यूबिक इक्वेशन है, पहले भी हम इस तरह की प्रॉब्लम कई बार कर चुके हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर क्वाड्रेटिक होती तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब जो अपना यहाँ पर क्यूबिक है तो क्यूबिक को आप कैसे सॉल्व करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम इसमें x की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे पुट करके और फिर चेक करेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अगर हम x को 1 से रिप्लेस कर दें, x की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो ये 2 आया, ये -1
ये -2 + 1, ये कैंसिल होके सारे का सारा 0 आ गया। इसका मतलब x = 1 इसका एक सॉल्यूशन रहेगा। x = 1 मींस x - 1 हो गया। x - 1 इस कर्व को पूरा डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मेथड आप सभी को पता है, इस टर्म को अंदर रखोगे, x - 1 को बाहर रखोगे, डिवाइड कर दोगे। अदरवाइज एक सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है 2 - 1 - 2 1। किससे डिवाइड करोगे आप? x = 1 से डिवाइड करेंगे। 1 रखो ऐसे कैसा, यहां पर ये 1 ऐसे कैसा, इसको मल्टीप्लाई करो यहां पर। बेटा या तो आप इसको सिंपल डिवाइड कर लो, अदरवाइज ये सिंथेटिक डिवीजन है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पे मल्टीप्लाई करो, देखो बेटा सिंथेटिक डिवीजन है, डिवीजन के लिए एक तरह से शॉर्टकट समझते हैं इसको, डिवाइड करने का मेथड है। क्या मेथड है? 1 से हमने चेक किया यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने से ये इसको पूरा डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, इसके सिंपल कोएफिशिएंट्स को लिख लिया हमने, 2 - 1 - 2 एंड 1, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं इसको। हमने क्या किया, 1 पे चेक किया, 1 इसको पूरा डिवाइड करता है या इसको सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे कि x = 1 इज द 0 ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 को हमने रखा यहाँ पर, ठीक है। ये 2 निकालो नीचे ऐसे कैसा, अब इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आया 2। अब इनको ऐड कर दो, 2 - 1 कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे रखो, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1, 1 में से 2 को माइनस कर दिया, -1 आ गया। -1 को और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो गया। इन दोनों को ऐड करके ये 0 आ गया। ये 0 आया तो ये रिमाइंडर होता है बेटा, लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आया तो पूरा डिवाइड करता है इसको, ठीक है। और अंदर x - 1 से डिवाइड कर दिया तो अब जो इक्वेशन बनी अपने पास, ये आ जाएगी 2x² + x - 1 = 0। x की वैल्यू तो 1 आई थी, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही क्यूबिक इक्वेशन आएगी आपके पास। अब फिर इसको सिंपल करना है, x - 1 ऐसे कैसा, अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 2x², हमें मिडल टर्म को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि उसकी प्रोडक्ट -2 आए, तो ये प्लस का 2x होगा और -x - 1 = 0 हो जाएगा। x - 1 एज इट इज रहेगा, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो 2x, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लिया 2x है, अंदर बचेगा x + 1। नेक्स्ट 2 में से कॉमन ले लो, -1 कॉमन आया, अंदर बचेगा x + 1 = 0। अब कंप्लीट में देख लो, x + 1 फिर कॉमन आया, x - 1 x + 1 और 2x - 1 = 0 हमने पुट किया, तो हमें x की वैल्यू मिली है, एक तो -1 आई है और एक x की वैल्यू 1 आएगी और एक x आएगी 1/2। -1 अपने पास जो स्टेटमेंट थी, इंटरवल था 0 से 2, इसमें लाइन नहीं करती है, तो ये जो वैल्यू है आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। -1 को आप रिजेक्ट कर दोगे और रीजन बेटा आप समझ गए होंगे क्यों हमने इसको रिजेक्ट किया है। रीजन क्या है कि -1 जो है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब अपने पास जो x की वैल्यू आई है, x = कौन सी है, स्टार्टिंग में 0 थी, उसके बाद फिर 1/2 है, देन 1 और देन 2, ये 4 वैल्यूज होगी हैं। अभी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ नहीं जाना है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, x = 0, x की जगह पे 0 पुट कर दो, जो फंक्शन है f(0) फाइंड आउट करो। कंप्लीट को 0 पुट करने के बाद कितना आया, ये 1 आया है। उसके बाद x की जगह पे 1/2 पुट करोगे, फिर x की जगह पे आप 1 पुट करोगे और देन f(2) फाइंड आउट करोगे, ठीक है।
जब x को 0 के इक्वल पुट किया तो ये 1 आया। जब 1/2 पुट करोगे तो 1/2 पुट करने से आप देखो कितना आएगा, 39/16 हो गया। जब पुट किया x की जगह पे 1 पुट कर 1/2 पुट करके देख लो, सारे को सॉल्व करोगे तो 39/16 आ जाएगा। और जब x की जगह पे 1 रखोगे, x को 1 से रिप्लेस करो, 3 - 2 1, ठीक है। 1 पुट किया हमने, 3 - 2 -6 +6 और +1, ये कैंसिल हो गया। +6 -6 कैंसिल हुआ, बचा कितना, 3 + 1 4, 4 में से 2 को माइनस करो तो कितना बच जाएगा, 2 बचा। इन द सेम वे x को 2 से रिप्लेस करो, x को 2 से रिप्लेस करने के बाद फिर कितना आएगा, ये 21 हो जाएगा। रिप्लेस करके देखो आप, x को 2 पुट करके देख लो, 21 हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। एब्सोल्यूट मतलब जो कंप्लीट में इस इंटरवल में जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, और जो सबसे छोटा आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे आप ग्राफ में चेक करो, इसमें सबसे छोटा जो है आपके पास 1 आया, और सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, 21 हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमम तो जो सबसे छोटा है ये आया, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये आ जाएगा। एब्सोल्यूट मींस जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा है, बीच में जो क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं, अगर वहां पर सबसे बड़ा होता है तो आप उसको कंसीडर कर लोगे। आई होप ये कंसेप्ट सभी को समझ आया होगा बेटा। जो मैक्सिमम है 21, देयरफॉर वी कैन से f of x इज मैक्सिमम, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि इट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। कितना है, 21, कितने पर, एट x = 2। जब x की वैल्यू 2 है तो ये 21 हो जाएगा। और दूसरा f of x इज एब्सोल्यूट मिनिमम। कब, कितना है, मिनिमम कितना है, ये 1 है। कब है ये, जब x की वैल्यू 0 है। ये अपना कंसेप्ट था एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जितने भी आपके एक्सरसाइज में है, जितने भी एग्जांपल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सेम है, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेथड सभी का यही रहेगा। एक तो एग्जांपल और क्वेश्चन और करते हैं हम, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, f of x = sin square x - cos x। इसमें भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज गिवन टू बी 0 to π। जब 0 से π के बीच में x लाई करेगा तो वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। सिंपल सा डिफरेंस है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम जब भी आप फाइंड आउट करो तो आप चेक कर लो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू है। दोनों में डेरिवेटिव तो हमें करना पड़ेगा, तो f' डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। sin स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 sin x into cos of x। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस cos का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस sin x, या cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin माइनस माइनस प्लस sin हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज वी विल पुट f' = 0। हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो 0 के इक्वल तो हमें इसको पुट करना पड़ेगा। जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो कंप्लीट में से देख लो sin x कॉमन है अपने पास, sin of x ये कॉमन आया, अंदर कितना बचेगा 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 0 के इक्वल पुट करोगे तो sin of x = 0, आइदर sin x = 0 या फिर 2 cos of x + 1 = 0। कीप पेशेंस बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो यहां से सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमें पता है, या तो 0 पर 0 हो जाएगा या फिर π पर 0 होगा। अगर हमें कंडीशन क्या रखनी है, 0 और π के बीच में रखनी है, तो sin x = 0 we have two values of x, one is 0 and one is π।
हमें पता है हर 180 के बाद साइन और कॉस अपनी नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए 180 के बाद 0 का नेगेटिव तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos x इक्वल टू -1, cos x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। 0 to पाई cos है, cos नेगेटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस, cos में आप चेक करो कि 1/2 कब होता है, cos में 1/2 कब होगा, मतलब क्लियर है सभी को, 1/2 कब होगा, 60 डिग्री पर होगा, पाई अपॉन, ठीक है, cos 60, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। क्लियर है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई अपॉन 3, क्योंकि cos 60 की जो वैल्यू है 1/2 आएगी। ये 11th क्लास में अलाइड एंगल्स से रिलेटेड पार्ट है, आपको पता होगा। अब x की जो वैल्यूज आई है अपने पास, वैसे तो इसके बाद भी आगे यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे भी है, बट हमें वैल्यू ऐसे रखनी है जो इसमें लाई करती हो, इस इंटरवल में लाई करती हो। इसके बाद करोगे तो पाई प्लस हो जाएगा, हम उनको नेगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब x की वैल्यू आई अपने पास, एक तो 0 आई है, एक दूसरी 2 पाई अपॉन 3 आई है, एंड नेक्स्ट थर्ड कितनी है, ये पाई होगी। 1/1 इन वैल्यूज पर हम चेक करेंगे कि कब किस पर मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर है बच्चे सभी को। पहले एट x इक्वल टू 0 पर अगर हम चेक करें तो f ऑफ 0 फाइंड आउट करो कितना हो जाएगा, f ऑफ 0, x को 0 से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। बेटा बी केयरफुल, जो फंक्शन है वो कर्व जो है वो ये है, यही कर्व ऊपर या नीचे जाएगी, इसी पर मैक्सिमम बनेगा, इसी पर मिनिमम बनेगा, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। फंक्शन के अंदर ये कर्व है बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। डेरिवेटिव का काम सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करना होता है, जहां पर हमें पता चलता है कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है, सिर्फ इतना काम है बेटा डेरिवेटिव का। अब ये जो वैल्यूज आई हैं हम वापस कर्व में पुट करेंगे, तो साइन स्क्वायर 0 माइनस cos ऑफ 0, साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 के इक्वल, और cos 0 हो जाएगी 1। तो f ऑफ 0 जो आया है अपने पास कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसके बाद नेक्स्ट एट x इक्वल टू सेकंड कितना है, 2 पाई अपॉन 3, सेकंड कितना होगा, 2 पाई अपॉन 3। तो f ऑफ 2 पाई अपॉन 3 सॉल्व करो, तो पहले तो साइन स्क्वायर x की जगह पे आप पुट करोगे तो 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस cos ऑफ 2 पाई अपॉन 3। अब इसको सेम जैसे 11th क्लास में आप सॉल्व करते थे, फिर आप इसको भी सॉल्व करो। डायरेक्ट मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, 2 पाई अपॉन 3 है, तो आप इसको पाई माइनस पाई अपॉन 3 कर दो। सेम यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3 है, तो इसको भी पाई माइनस पाई अपॉन 3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई माइनस पाई अपॉन 3, अगेन इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। तो साइन पाई अपॉन 3 मतलब साइन 60 की वैल्यू आप निकालोगे तो √3/2 हो जाएगी। इसका स्क्वायर कर दिया, √3/2 का स्क्वायर, माइनस cos कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3, माइनस ये देखो सेकंड में लाई करता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तो cos नेगेटिव रहेगा, एक माइनस आ गया तो माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, ये 3/4 आया और प्लस 1/2 आएगा। सॉल्व करके 4 इसका एलसीएम आया, 4 एलसीएम हो गया तो 3 + 2 कितना हो गया, 5/4। f ऑफ 2 पाई अपॉन 3 हो गया 5/4। क्लियर है सभी को। दो तो हमने फाइंड आउट कर लिए, इन द सेम वे हम थर्ड भी फाइंड आउट करेंगे। जब x की वैल्यू पाई हो जाएगी तो यहाँ पे आप चेक करो, साइन पाई तो 0 हो गया, cos पाई कितना हो जाएगा, -1 हो गया। f ऑफ पाई
फाइंड आउट करो साइन पाई की वैल्यू बेटा आप सभी को पता है 0 होती है और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। माइनस कॉस ऑफ पाई, कॉस पाई की वैल्यू आपको पता है -1। अभी बताया था साइन और कॉस हर 180 डिग्री के बाद अपनी नेगेटिव वैल्यू को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी तरह जो कॉस आएगा, कॉस 0 होता है 1 पाई के बाद, ठीक है, 180 के बाद वो नेगेटिव हो गया तो -1 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन क्लियर है सभी को। अब इसमें आप चेक कर लो कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। 3 वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी, एक तो 0 पर फाइंड आउट करी थी, 2 पाई/3 पर फाइंड आउट करी थी और एक पाई पर हमने फाइंड आउट करी थी। ठीक है, सबसे छोटी तो इन तीनों में आप कंपेयर करोगे तो -1 है और सबसे बड़ी कंपेयर करोगे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई/3 पर 5/4 आ गया। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास, ये है अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और जो सबसे बड़ी आई थी ये वैल्यू हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, आई होप बेटा इसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप इजीली इसी मेथड से आप इनको सॉल्व कर लोगे और इसके बाद मुझे नहीं लगता आप बच्चों को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।